खनिकों की बस्ती में एक बूढ़ा रहता था जिसे लोग कोकोवानिया कहते थे। कोकोवानिया के परिवार में कोई बचा न था, इसलिए उसने किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का निश्चय किया। उसने पड़ोसियों से पूछा कि शायद उन्हें कुछ पता हो। उन्होंने बताया, हाल ही में ग्रिगोरी पोतोपायव का परिवार बेसहारा हो गया है। बड़ी लड़कियों को तो चोपदार ने सिलाई बुनाई के काम में लगा दिया है, लेकिन 6 वर्ष की एक बच्ची रह गई है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। उसका नाम दारियोन का है। उसी को तुम अपना लो। लड़की जात के साथ तो मुश्किल होगा। लड़का बेहतर होता, उसे अपना काम सिखा देता, एक मददगार हो जाता। बच्ची को गोद लेकर क्या करूंगा? मैं क्या सिखाऊंगा उसे? फिर सोचकर उसने कहा, ग्रेगोरी को तो मैं जानता था, उसकी पत्नी को भी। दोनों ही चुस्त और खुश मिजाज थे। यदि बच्ची माँ बाप पर गई है तो अपनी झोपड़ी सूनी नहीं रहेगी। चलो उसे गोद ले लेता हूं। लेकिन वो राजी भी होगी? पड़ोसियों ने समझाकर बताया, उसके दिन बुरे कट रहे हैं। चोपदार ने ग्रिगोरी की झोपड़ी किसी दुख के मारे को दे दी है और बदले में अनाथ लड़की का भरण पोषण करने के लिए कहा है। लेकिन उसके अपने परिवार में ही 10 से ज्यादा लोग हैं। खुद ही उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता था। घरवाली बस कुड़ती रहती है। बच्ची को रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसाती है, ताने मारती है। बच्ची छोटी है, फिर भी सब समझती है, दुखी रहती है। ऐसे जीवन से जरूर छुटकारा चाहेगी। फिर तुम भी मना लेना, मान जाएगी। यह भी सही है, कोकोवानिया ने उत्तर दिया। मना ही लूंगा आर किसी तरह। छुट्टी के दिन वो उनके घर आया, जिनके परिवार में लड़की पल रही थी। देखा कि झोपड़ी ठसाठस भरी हुई है छोटे बड़ों से। अलाव घर की सीढ़ी पर एक बच्ची बैठी थी और उसके साथ हल्के कत्थई रंग की एक बिल्ली थी। बच्ची नन्ही सी थी, बिल्ली भी नन्ही सी। मरियल और खौरही इतनी थी कि शायद ही कोई उसे अपनी झोपड़ी में घुसने दे। बच्ची इस बिल्ली को सहला रही थी और वो इतने खनकीले स्वर में मुर्र मुर्र कर रही थी कि पूरी झोपड़ी में सुनाई दे रहा था। कोकोवानिया ने बच्ची को ध्यान से देखा और पूछा, ग्रिगोरी की बच्ची दारियोन का यही है क्या? हाँ, यही है। खुद तो आई ही, एक खौरही बिल्ली भी ले आई है। भागती ही नहीं है। मेरे सभी बच्चों को नोच खसोट चुकी है। उस पर उसे खिलाओ भी। कोकोवानिया ने कहा, लगता है तुम्हारे बच्चे उसे स्नेह नहीं करते। देखो ना, उसके पास बैठी प्यार से मुर्र मुर्र कर रही है। दादाजी, आप कौन हैं? लड़की ने पूछा। मैं, कोकोवानिया ने कहा, एक तरह से शिकारी हूं। गर्मियों में खान की रेत धोता हूं, सोने के कण खोजता हूं। जाड़े में जंगली बकरे के पीछे भागता रहता हूं, पर दिखता ही नहीं है। क्या आप उसका शिकार करेंगे? नहीं, कोकोवानिया ने उत्तर दिया। मैं तो साधारण जंगली बकरों का शिकार करता हूं, लेकिन उस बकरे का नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि वो अपने अगले दाएं खुर से किस जगह प्रहार करता है। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं दादाजी? मेरे घर रहने चलोगी तभी सब कुछ बताऊंगा, कोकोवानिया ने उत्तर दिया। लड़की उस बकरे के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठी। देख रही थी कि बूढ़ा खुशमिजाज और स्नेही है। वो बोली, चलूंगी, लेकिन आप इस बिल्ली मुरियोनका को भी साथ ले चलिएगा। देखिए ना, ये कितनी अच्छी है। इसके बारे में तो, कोकोवानिया ने कहा, कुछ कहना ही नहीं है। इतनी खनकीली बिल्ली को ना ले चलना तो बेवकूफ़ी ही होगी। ये हमारी झोपड़ी में बाजे का काम करेगी। घरवाली उनकी बातें गौर से सुन रही थी। वो बड़ी खुश थी कि कोकोवानिया लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता है। वो जल्दी जल्दी दारियोनका की चीजें इकट्ठी करने लगी। डर रही थी कि कहीं बूढ़ा अपना इरादा न बदल ले। बिल्ली भी जैसे सारी बात समझ रही थी। वो लड़की के पैरों से पीठ रगड़ रगड़ कर मुर्र मुर्र करती जा रही थी। म्याओ म्याओ, ठीक है ठीक है। बस बूढ़ा लड़की को अपने घर ले चला। खुद डील डॉल वाला दढ़ियल था और वो नन्ही सी थी, नाक चिपटी हुई, चुटपुटिया बटन जैसी। दोनों सड़क पर चले जा रहे थे। पीछे पीछे खौरही बिल्ली फुदकती चल रही थी। इस तरह बूढ़ा कोकोवानिया, लड़की दारियोन का और बिल्ली मुरियोन का साथ साथ रहने लगे। जीते थे, धन नहीं जोड़ पाते थे, लेकिन आंसू भी नहीं बहाते थे। अपने अपने काम में मग्न रहते थे। कोकोवानिया सुबह सुबह काम पर चला जाता था। दारियोन का झोपड़ी झाड़ती बुहारती थी, सूप और दलिया पकाती थी। बिल्ली मुरियोन का शिकार करने जाती थी, चूहे पकड़ती थी। शाम को सब इकट्ठे होते थे, हंसते खिलखिलाते थे। बूढ़ा कहानियां सुनाने में उस्ताद था। दारियोन का बड़े चाव से कहानियां सुनती थी और बिल्ली मुरियोन का पड़ी पड़ी मुर्र मुर्र करती रहती थी। म्याऊ म्याऊ, ठीक है ठीक है। लेकिन हर कहानी के बाद दारियोन का ये कहना न भूलती, दादाजी, उस बकरे के बारे में बताओ ना, कैसा है वो? कोकोवानिया पहले तो मना करता रहा, फिर एक दिन बोला,
वो एक खास तरह का चमत्कारी बकरा है। उसके अगले दाएं पैर का खुर चांदी का है और जिस जगह पर वो इस खुर से प्रहार करता है वहां रत्न पैदा हो जाते हैं। एक बार चोट करता है तो एक रत्न, 2 बार तो 2 रत्न, और जहां लगातार चोट करने लगता है वहां तो बस रत्नों का ढेर लग जाता है। बूढ़ा बताने को तो सब बता गया, लेकिन लेने के देने पड़ गए। उस दिन से दारियोनका की जबान पर बस एक ही बात रहती थी, सिर्फ उस बकरे के बारे में। दादाजी, क्या वो खूब बड़ा है? कोकोवानिया ने उसे बताया कि बकरा मीज से ऊंचा नहीं है, टांगे पतली पतली हैं, सिर हल्का फुल्का है। दारियोनका फिर पूछने लगती, दादाजी, उसके सींग हैं? सींग, बूढ़ा बताता, उसके बेजोड़ हैं। साधारण बकरों के 2 सींग होते हैं और उसके 5। वो पंच सींगा है। दादाजी, और वो खाता किसको है? किसी को नहीं, बूढ़ा जवाब देता। वो घास और पत्तियां खाता है। जाड़ों में पुआल के ढेर में से भी कुछ खा लिया करता है। दादाजी, उसके सियों कैसे होते हैं? गर्मियों में हमारी मुर्योनका की तरह हल्के कत्थई रंग के और जाड़ों में भूरे, बूढ़े ने उत्तर दिया। दादाजी, वो बदबू भी करता है? कोकोवानिया को गुस्सा आ गया। बदबू काहे की? ये तो पालतू बकरे ऐसे होते हैं और जंगली बकरा जंगल की खुशबू बिखेरता है। पतझड़ आते ही कोकोवानिया जंगल जाने की तैयारी करने लगा। उसे देखना था कि किस तरफ अधिक बकरे चर रहे हैं। दारियोनका विनती करने लगी, मुझे भी साथ ले चलो दादाजी, शायद दूर से ही मैं उस बकरे को देख लूं। कोकोवानिया उसे समझाने लगा, दूर से तो उसे देखना मुश्किल है। पतझड़ ऋतु में हर बकरे के सींग होते हैं। ये थोड़े ही पता चलेगा कि किसके कितने सींग हैं। जाड़ों की बात दूसरी है। साधारण बकरों के सींग झड़ जाते हैं, लेकिन उस चमत्कारी बकरे के कभी सींग नहीं झड़ते, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी। तब उसे दूर से पहचाना जा सकता है। इस तरह उसने दारियोनका को राजी कर लिया। वो घर में रह गई और कोकोवानिया जंगल चला गया। 5 दिन बाद कोकोवानिया घर लौटा और दारियोनका को बताने लगा, इस बार पोलदनेस्काया की ओर सैकड़ों बकरे चर रहे हैं। जाड़ों में उधर ही जाऊंगा। लेकिन बकरों को बर्फ से ढके जंगल में तुम ठहरोगे कहाँ? वहां ढलान पर, जहां घास काटते हैं, मैंने एक लकड़ी की कोठरी बना रखी है। उसमें नन्हा सा अलाव घर और खिड़की भी है। जगह आरामदेह है, बूढ़े ने उत्तर दिया। दारियोनका ने फिर पूछा, और चमत्कारी बकरा भी वहीं चरता है क्या? कौन जाने, वहीं चरता हो। दारियोनका ने आव देखा न ताव गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मुझे भी साथ ले चलो दादाजी, मैं वहां कोठरी में बैठी रहूंगी। शायद चांदी के खुर वाला बकरा पास ही आ जाए, फिर तो मैं देख ही लूंगी उसे। बूढ़े ने पहले तो हाथ हिलाकर कहा, क्या कहती हो? ऐसा भी कहीं होता है कि नन्ही सी लड़की जाड़े में जंगल में घूमे? वहां तो स्की पर चलना पड़ता है, और तुम्हें ये आता नहीं। वहां भुरभुरी बर्फ में धंस गई तो क्या होगा? तुम्हारे साथ वहां कैसे रहूंगा? ठंड में अकड़ गई तो? लेकिन दारियोनका में हार नहीं मानी। ले चलो ना दादाजी, स्की पर थोड़ा बहुत चलना तो मुझे आता ही है। बूढ़ा ना ना करता रहा, फिर मन में सोचने लगा, ले जाऊं क्या? एक बार हो आएगी, दोबारा नहीं कहेगी। इसीलिए उसने कहा, खैर ले चलूंगा, लेकिन बाद में रोना मत और घर आने की जिद नत न करना। जैसे ही जाड़ा आया, वे जंगल जाने की तैयारियां करने लगे। कोकोवानिया ने स्लेज गाड़ी पर 2 बोरी सुखाई हुई रोटियां रख लीं। शिकार के लिए जो जरूरी चीजें थी उन्हें भी रख लिया। दारियोनका ने भी अपनी गठरी बांध ली। उसमें गुड़िया का फ्रॉक सीने के लिए कपड़े की कतरने, धागे की अंटी, सुई और एक रस्सी भी रख ली। वो सोच रही थी कि इस रस्सी से चमत्कारी बकरे को पकड़ा नहीं जा सकता क्या? उसे अपनी बिल्ली को छोड़कर जाने में दुख था, पर कोई चारा न था। विदा के वक्त उसे सहलाती हुई वो कह रही थी, मुरियोनका, दादाजी के साथ में जंगल जा रही हूँ, तुम घर में रहना और चूहे पकड़ना। जैसे ही चमत्कारी बकरा देख लूंगी, घर लौट आऊंगी, फिर मैं तुम्हें सारा किस्सा सुनाऊंगी। बिल्ली चतुराई से देख रही थी और मुर्र मुर्र कर रही थी, म्याओ म्याओ, ठीक है ठीक है। बस बूढ़ा लड़की को जंगल ले चला। खुद डील डॉल वाला दढ़ियल था और वो नन्ही सी थी, नाक चिपटी हुई, चुटपुटिया बटन जैसी। दोनों सड़क पर चले जा रहे थे, पीछे पीछे खौर ही बिल्ली फुदकती चल रही थी। इस तरह बूढ़ा कोकोवानिया, लड़की दारियोनका और बिल्ली मुरियोनका साथ साथ रहने लगे। जीते थे, धन नहीं जोड़ पाते थे, लेकिन आंसू भी नहीं बहाते थे। अपने अपने काम में मग्न रहते थे। कोकोवानिया सुबह सुबह काम पर चला जाता था। दारियोनका झोपड़ी झाड़ती बुहारती थी, सूप और दलिया पकाती थी। बिल्ली मुरियोनका शिकार करने जाती थी, चूहे पकड़ती थी। शाम को सब इकट्ठे होते थे, हंसते खिलखिलाते थे। बूढ़ा कहानियां सुनाने में उस्ताद था। दारियोनका बड़े चाव से कहानियां सुनती थी और बिल्ली मुरियोनका पड़ी पड़ी मुर्र मुर्र करती रहती थी, म्याऊ म्याऊ, ठीक है ठीक है। लेकिन हर कहानी के बाद दारियोनका ये कहना न भूलती, दादाजी, उस बकरे के बारे में बताओ ना,
कैसा है वो? कोकोवानिया पहले तो मना करता रहा, फिर एक दिन बोला, वो एक खास तरह का चमत्कारी बकरा है। उसके अगले दाएं पैर का खुर चांदी का है और जिस जगह पर वो इस खुर से प्रहार करता है वहां रत्न पैदा हो जाते हैं। एक बार चोट करता है तो एक रत्न, 2 बार तो 2 रत्न, और जहां लगातार चोट करने लगता है वहां तो बस रत्नों का ढेर लग जाता है। बूढ़ा बताने को तो सब बता गया, लेकिन लेने के देने पड़ गए। उस दिन से दारियोनका की जबान पर बस एक ही बात रहती थी, सिर्फ उस बकरे के बारे में। दादाजी, क्या वो खूब बड़ा है? कोकोवानिया ने उसे बताया कि बकरा मेज से ऊंचा नहीं है, टांगे पतली पतली हैं, सिर हल्का फुल्का है। दारियोनका फिर पूछने लगती, दादाजी, उसके सींग हैं? सींग, बूढ़ा बताता, उसके बेजोड़ हैं। साधारण बकरों के 2 सींग होते हैं और उसके 5। वो पंच सींगा है। दादाजी, और वो खाता किसको है? किसी को नहीं, बूढ़ा जवाब देता। वो घास और पत्तियां खाता है। जाड़ों में। For more information, do like, share, and subscribe. Thank you.